हेलो स्टूडेंट, ये जेईई मेन 2015 में डिफरेंशियबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें हमें k प्लस m का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में दिया गया है इफ़ द फंक्शन g ऑफ x इज डिफाइन किया गया है 0 से 3 के बीच फंक्शन किस तरह काम कर रहा है, k इंटू रूट ऑफ x प्लस 1 की तरह, और 3 से 5 के बीच फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है, m इंटू एक्स प्लस 2 की तरह। तो हमको बोला गया है कि k प्लस m का वैल्यू निकालिए और फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो आपको पता होगा यदि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो कंटिन्यूअस भी होता है। मतलब इफ़ f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल देन f of x इज कंटिन्यूअस। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम कंटिन्यूटी का यूज करेंगे। चूँकि फंक्शन अपना डेफिनेशन कहाँ चेंज कर रहा है, 3 पे, तो 3 पे हम चेक करेंगे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। चेक करना नहीं, ये डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा। मतलब 3 पे हम LHL और RHL इक्वल होगा। तो लिमिट निकालिए, x टेंड टू 3 माइनस में कौन सा डेफिनेशन काम करेगा फंक्शन का, k इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस 1। तो यहाँ लिख दीजिए k इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस 1, और ये किसके बराबर होगा, LHL RHL के 3 प्लस में। लिमिट x टेंड टू 3 प्लस RHL में क्या है, 3 प्लस में कौन सा काम कर रहा है, mx प्लस 2। अब 3 माइनस और 3 प्लस पे वैल्यू निकालिए, क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस, यहाँ आप 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, k इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 3 प्लस, यहाँ आप 3 पुट करेंगे तो m इंटू 3 प्लस 2। ये कितना आता, 3 और 1 4 होता है, और 4 का रूट कितना आता है, 2 आता है। तो क्या बनेगा, ये k इंटू 2 बनेगा इक्वल टू यहाँ पर 3m प्लस 2। ये इसको हम इक्वेशन 1 बोल रहे हैं। अब देखिए इसमें 2 वेरिएबल है, k और m है, तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए। मतलब ये पहला इक्वेशन है, एक और इक्वेशन चाहिए। उसको हम कहाँ से लाएंगे, डिफरेंशियबिलिटी का यूज करेंगे। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो देखिए यहाँ पर 3 माइनस में जो हम फंक्शन का डेरिवेटिव करके जो वैल्यू निकालेंगे, और 3 प्लस में जो फंक्शन को डेरिवेटिव करके वैल्यू निकालेंगे, वो दोनों सेम होगा। इसको आप f ऑफ x बोलिए, ये f ऑफ x ले लीजिए। तो अब मैंने बोला था इससे पिछले वीडियो में, LHD और LHD अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो LHD डायरेक्ट हम LHD और RHD नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करके और वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो आप डायरेक्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, और 3 माइनस में उसका वैल्यू और 3 प्लस में उसका डेरिवेटिव का वैल्यू सेम होगा। तो चलिए फंक्शन को डेरिवेटिव करते हैं। तो क्या आएगा, नाउ f डैश क्या आएगा, k इंटू रूट एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट एक्स प्लस 1, 2 रूट एक्स प्लस 1। और ये क्या बनेगा, ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3 तक, और 3 से 5 में फंक्शन को जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, m आएगा। ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा।
m आएगा। कहाँ से कहाँ तक? 3 से 5 तक। अब देखिए फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया गया है, तो 3 पे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम निकालेंगे वो 3 प्लस पे m के बराबर होगा। तो इसको 3 पुट करके बराबर कर दीजिए। क्या आएगा? 3 इसमें पुट करेंगे तो k/2 रूट, यहाँ 3 रखिए, 3 + 1 इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा। राइट हैंड डेरिवेटिव 3 प्लस में क्या है? m है, m आएगा। अब देखिए 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 का रूट कितना आता है? 2 आता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? k/4 इक्वल टू m, मतलब k इक्वल टू 4m। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब देखिए, अब k का वैल्यू इक्वेशन 2 का इसमें रख दीजिए इक्वेशन 1 में, तो हमारा m का वैल्यू आ जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, तो क्या बनेगा? इक्वेशन 1 क्या है? k × 2 इक्वल टू 3m + 2, ये इक्वेशन 1 है। यहाँ पर 4m रख दीजिए। 2 × 4m इक्वल टू 3m + 2, 4 दूना 8, इधर ले आइए 3 को, 3m इक्वल टू 2। 8 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 इक्वल टू 2। m कितना आया यहाँ से? m इक्वल टू 5 को डिवाइड में ले जाइए, 2/5, ये m आ गया। अब k का वैल्यू कैसे निकलेगा? इक्वेशन 2 में m का वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर इक्वेशन 2 है, ये यहाँ पर m का वैल्यू रख दीजिए, तो क्या आएगा? k इक्वल टू क्या है? 4m। m का वैल्यू कितना आया? 2/5, यहाँ देखिए 2/5, यहाँ रख दीजिए। 4 × 2/5 कितना बनेगा? 8/5, ये आ गया k का वैल्यू। अब हमें पूछा क्या गया था? k + m का वैल्यू, तो दोनों को जोड़ दीजिए। k + m कितना आएगा? k कितना है? 8/5 प्लस m कितना है? 2/5, ये कितना आएगा? 8 2 10/5, ये कितना आएगा? 5 से डिवाइड करिएगा तो 2 आएगा। ये हो गया फाइनल आंसर।